हेलो एवरीवन। आज की वीडियो आज का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 15। और आज की वीडियो में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन दोनों एक साथ ही प्रोसेस होंगी। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूज़न ऑफ टू डिसिमिलर, फ्यूज़न होगा टू डिसिमिलर गैमेट्स। डिसिमिलर गैमेट्स का मीनिंग कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट्स, दोनों में इसमें भी एक्स क्रोमोसोम, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम, और जब फ्यूज़न होगा इट फॉर्म से डिप्लॉइड जाइगोट, इट फॉर्म से डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, is called fertilization. It forms a diploid zygote. ठीक है, अब ये जो फ्यूज़न हो रहे हैं तो मेल गैमेट सबसे पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेंगे, तो वो किसके थ्रू पहुंचेंगे? तो सभी को मालूम है कि मेल गैमेट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुए और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट के बाद पॉलन ट्यूब अराइज हुई, पॉलन ट्यूब के पास टू मेल गैमेट्स, ये पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो अपने टू मेल गैमेट्स को ये फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाएगी, तो किसके थ्रू? पॉलन ट्यूब के थ्रू। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइफोनोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? साइफोनोगैमी। एक चीज़ और यहाँ पर सुन लो, साइकस के केस जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी यही होता है, पर एक्सेप्शन केस जो है यहाँ पर, एक्सेप्शन केस यहाँ पर का इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ साइकस के केस में, वो दोनों टाइप की प्रोसेस है। एक तो साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी प्लस जूडियोगैमी, साइफोनोगैमी प्लस जूडियोगैमी। जूडियोगैमी का क्या मीनिंग है कि साइकस में जो साइकस जिम्नोस्पर्म है, इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, ये न्यूसेलर भी इस तरीके से वहाँ पर होते हैं। तो जब ये पॉलन चैम्बर है, पॉलन चैम्बर में यहाँ मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं और पॉलन ट्यूब इनमें फॉर्म होगी, जैसे एंजियोस्पर्म में होती है वैसे यहाँ फॉर्म होगी, और यहाँ पर ये आर्किगोनिया होती हैं, तो पॉलन ट्यूब एंटर करती है टू मेल गैमेट्स को लेके। पर साइकस के केस में जो मेल गैमेट होते हैं वो टॉप शेप्ड एंड सिलिएटेड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलन ट्यूब एराइज हुई और यहीं बस्ट हो गई, पॉलन चैम्बर में ही बस्ट हो गई, और इन्होंने दो मेल गैमेट्स को यहीं रिलीज़ कर दिए। जब मेल गैमेट यहाँ रिलीज़ हुए तो मेल गैमेट अब आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट तक कैसे जाएंगे, ओवा तक कैसे जाएंगे? तो ये खुद सीलिया के थ्रू मूव करके आर्किगोनियम की नेक में एंटर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जूडियोगैमी। ये मैंने तुम्हें बताया क्योंकि सब बच्चे ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि पॉलन ट्यूब के थ्रू एंट्री होती है, तो इसको साइफोनोगैमी। पर साइफोनोगैमी के साथ साथ कभी कभी इन सम केसेस ये अपने सीलिया के थ्रू मूव करके भी आर्किगोनियम में या फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, तब इस टर्म को क्या बोलते हैं? जूडियोगैमी। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर जो एक सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या हैं कि मेन स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन: जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा, पाथ टेकन बाय पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक, रिलीज ऑफ मेल गैमेट एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा, ये मैं अभी बता के चुकी हूँ कि पॉलन ग्रेन किसी भी सोर्स से, जब ये किसी भी सोर्स से स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तो स्टिग्मा पर पहुंचने पर स्टिग्मा पर वेरियस टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, शुगर भी है, रेजिन भी है यहाँ पर, और स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम आयन है, बोरोन है, तो वो सब ये एब्जॉर्ब करेंगे, जर्म पोर्स के थ्रू एंट्री होगी इन सब्सटेंसेस की, और यहाँ पर इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, आंसर वहाँ पर यही होगा कि राइट टाइप पॉलन होगा तो जर्मिनेट, रॉन्ग टाइप होगा तो रिजेक्शन। ठीक है, राइट टाइप होगा तो एक्सेप्शन होगा इसका कि ये उसको एक्सेप्ट करेगी स्टिग्मा, अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो रिजेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन। पार्ट टेकन बाई पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जो होती है, देखो पॉलन ट्यूब ये स्टाइल यहाँ पर स्टिग्मा से स्टाइल में आई। अब
आईएससी बोर्ड में, नीट कंपटीशन में, अदर कंपटीशन में थोड़ा सा इसका भी पढ़ लेते हैं कि जो स्टाइल है या तो बिल्कुल ओपन टाइप 80% 90% जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये ओपन टाइप, किसी में होती है हाफ क्लोज टाइप कि बीच बीच में ये सेल्स हैं और बीच बीच में गैप है, इन गैप में से होकर आएगी, और किस में होती है क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप में केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते रहते हैं जिससे इनकी बीच की वॉल डिसॉल्व होती रहती है और पॉलन ट्यूब ग्रो कर जाती है। जब स्टाइल से ये ओव्यूल में एंटर करी, ओव्यूल में जो एंट्री होगी वो 3 टाइप की एंट्री है। 3 टाइप की एंट्री कौन कौन सी है? फर्स्ट इज पोरोगैमी, फर्स्ट होती है पोरोगैमी, सेकेंड वन इज कैलाजोगैमी एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी। ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट पोरोगैमी, पोरोगैमी का मीनिंग पॉलन ट्यूब आ रही है ऊपर से और आने के बाद ये जब एंटर करेगी तो जब माइक्रोपाइल से एंट्री है, पॉलन ट्यूब की एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल, तब इसको क्या बोलोगे? पोरोगैमी। और जब पॉलन ट्यूब की एंट्री थ्रू कैलाजा, कैलाजा पोर्शन से ही हो रही है, ये 80% फ्लावरिंग प्लांट में सब में यही है पोरोगैमी। कैलाजोगैमी कैजुराइना के अंदर जंगलेंसिस के अंदर या जीरोफिटिक प्लांट्स ओपन शिया कैक्टस, उसमें भी कैलाजा के थ्रू ये एंटर करती है और एंटर करके तब नीचे की साइड आती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? कैलाजोगैमी। और कुकरबिट्स, जो कुकरबिट्स होते हैं उनमें इंटगुमेंट्स के थ्रू एंटर करती है, तब इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से समझनी है, कभी कभी एक वर्ड आ जाता है बच्चों को, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्टुरेटर। एक वर्ड आ जाता है ऑब्टुरेटर। ऑब्टुरेटर क्या है? कि जो ये पॉलन ट्यूब आ रही है ऊपर से, ये पॉलन ट्यूब तो स्टाइल में और आगे ओव्यूल में, मतलब पूरा का पूरा ओव्यूल का होता है मेन, तो ओव्यूल के अंदर एक पैसेज बनाती हुई आ रही है टिश्यू का, और वो जो पैसेज है जिसमें पॉलन ट्यूब आ रही है और आके ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है, उस पूरे के पूरे पैसेज को ये बोलते हैं ऑब्टुरेटर। पैसेज को क्या बोलोगे? ऑब्टुरेटर। तो यहाँ पर पाथ टेकन बाई पॉलन ट्यूब 3 टाइप्स, पोरोगैमी, कैलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसमें? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। अब इधर देखो, जो ये ओव्यूल है ये एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक में 2 यहाँ पर सिनर्जिड्स, एक एग सेल, ऊपर एंटीपोडल्स हैं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पॉलन ट्यूब आई, पर एक बात का ध्यान रखोगे, 1 सिनर्जिड्स पहले ही डीजनरेट हो जाती है, एक सिनर्जिड पहले ही डीजनरेट हो जाती है, केवल एक सिनर्जिड बचती है और एक ये एग सेल है ही। तो इस सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको पैसेज प्रोवाइड करेगा, मेन पैसेज का, क्योंकि यहाँ से इससे न्यूट्रिशन मिलता है। इस सिनर्जिड्स का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, फिलीफॉर्म एपरेटस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सिनर्जिड पहले ही डीजनरेट हो जाती है, सेकेंड सिनर्जिड इस जो दूसरी वाली है वो इसको पैसेज प्रोवाइड करती है। कीमोट्रॉपिकली मूवमेंट इसके अंदर होता है, यहाँ पर ये केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करती है इसके टिप को, जिससे ये सिनर्जिड्स में एंटर करके और यहीं पर बस्ट हो जाती है। बस्ट वैसे नहीं होती, कभी कभी इसमें होता है 2 सब टर्मिनल पोर्स बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पॉलन ट्यूब गई 2 पार्ट्स में ब्रांच, ये डिवाइड हो गई। कभी कभी इसके अंदर 2 सब टर्मिनल पोर्स बन गए, इन पोर्स के थ्रू दोनों मेल गैमेट्स यहाँ रिलीज हो गए। ठीक है, इस तरीके से ही ये पूरा का पूरा सिनर्जिड्स का है, दोनों मेल गैमेट रिलीज हुए, तो इसको है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। कहाँ से एंट्री करती है? थ्रू 1 सिनर्जिड। रिलीज ऑफ मेल गैमेट वो मैंने यहीं बता दिया है कि या तो दोनों सब टर्मिनल पोर से ये या आगे से ये ब्रांच्ड होगी, जिससे दोनों मेल गैमेट रिलीज होंगे। ठीक है। लास्ट है इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या है? देखो, ये सबसे ज़्यादा जो मेन है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में केवल यही वाला पॉइंट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में अगर मान लिया मैं तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, हाफ डायग्राम में इस तरीके से बना रही हूँ,
यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने बताया एक सिनर्जिड, तो पहली ख़त्म हो गई है, दूसरी ये सिनर्जिड है। यहाँ इसका एग है ओवा का, वो सॉरी मतलब एग सेल का, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ इसने ये पोलन ट्यूब आई, ब्रांच हो गई, दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज़ किया। ये इसका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो एक मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट रिलीज़ हो गए। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा कि ये जो मेल गैमेट है, अब सेकंड सिनर्जिड जब ये काम हो चुका तो सेकंड सिनर्जिड भी डिजनरेट हो गई, और ये इसका जो दो मेल गैमेट आए हैं, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करेगा और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। जो फीमेल गैमेट के साथ न्यूक्लियस फ्यूज़न कर मतलब मेल गैमेट फ्यूज़न करेगा, ये X प्लस ये X, तो इन दोनों के फ्यूज़न से अगले डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे, वो तो पूरा ही डायग्राम दिखा देते हैं हम इस तरीके से। एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो चुकी हैं, यहाँ पर इन दोनों मतलब सिनर्जिड्स तो डिजनरेट पहली हो गई, यहाँ पर बनेगा ये जाइगोट और वन मेल गैमेट प्लस टू न्यूक्लियाई मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस N प्लस N प्लस N, तो ये तो हो गया ट्रिपल फ्यूज़न। क्या हुआ ये ट्रिपल फ्यूज़न, और ये सिनगैमी जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा ये, और ये कहलाएगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न से जो टिश्यू फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सिंपल सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलोगे, जाइगोट। एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो चुकी हैं, सिनर्जिड्स पहले ही डिजनरेट हो चुकी थी, और इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बना, बीच की जो सेंट्रल सेल है ये कन्वर्ट हो गई PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC, इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जाइगोट। तो ये मैच्योर एम्ब्रायोसैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर कब का है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तीनों डायग्राम बनाओगे, इसको लिखोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एग सेल, वन सिनर्जिड, एक सिनर्जिड तो ख़त्म हो चुकी है, वन सिनर्जिड, यहाँ फ्यूज़न लिखोगे, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूज़न। क्या लिखोगे, ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। ट्रिपल फ्यूज़न या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद का जो बाहर का टिश्यू था वो सब सेंट्रल सेल जिसको हम बोलते थे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, ठीक है। तो अब जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, क्योंकि ये एक ही ओव्यूल में हो रही है, मतलब जो एक ही हमारे पास ओव्यूल है उसके एम्ब्रायोसैक में एक में ही दोनों प्रोसेस हो रही हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी, ट्रिपल फ्यूज़न भी, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, एक बार फटाफट सुन लो, मतलब मैं बहुत 1-2 मिनट लूँगी बस, मैं तुम्हारे 2 मिनट में बस केवल इसको सुन लो कि सबसे पहले फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या डिसिमिलर गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, इट फॉर्म्स ए डिप्लॉइड जाइगोट। द मेन स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट टेकन बाई पोलन ट्यूब, थर्ड इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायोसैक, फोर्थ प्रोसेस रिलीज ऑफ मेल गैमेट, एंड फिफ्थ प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का कई बार कर चुके हो, एंट्री होगी, और जब एंट्री ओव्यूल में होगी, स्टाइल से होती हुई आ रही है वो, और ओव्यूल में होगी वो 3 टाइप, पोरोगैमी, कैलाजोगैमी एंड मीजोगैमी। एग्जाम्पल मैं बीच बीच में बता चुकी हूँ। और फ्यूज़न, दो एक ही एम्ब्रायोसैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन मीन्स ट्रिपल फ्यूज़न, और इसलिए इन दोनों क्योंकि एक साथ प्रोसेस हो रही हैं और एक ही ओव्यूल में हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में का टॉपिक था फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, थैंक यू।